नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आज हम पहुंचे हैं रुद्रपुर में, जो देवरिया का रुद्रपुर है, जहां पे 2 अक्टूबर को एक भयानक हत्या हुई थी, जहां पे 6 लोगों की हत्या हुई थी। एक परिवार के, यादव परिवार के प्रेम यादव और साथ ही प्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। उस मामले में लगातार सियासत होती रही, लगातार लोगों का आवागमन चालू रहा, तरह तरह की राजनीति यहाँ पे हुई। और आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर के दिन हमारे सामने देख रहे हैं ये हाई कोर्ट के वकील हैं अरुण यादव जी, जिन्होंने हाई कोर्ट से इस मकान को जो गिराने की बात चल रही थी कि बुलडोजर चलेगा, मकान गिरेगी, लेकिन उस मकान को लेकर इन्होंने स्टे ले लिया है हाई कोर्ट से, जो अब यह मकान जो नहीं गिरेगी। और इनके साथ है व्यास जी यादव, देवरिया जिला के जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। तो हम वकील साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से इस मकान को गिराने की बात चल रही थी, बुलडोजर चलाने की बात चल रही थी, और आप इस पे स्टे ले लिए हैं, सर क्या कहेंगे इस पे? न्याय की जीत है जी, और सभी लोगों का जो सामूहिक प्रयास था उसकी जीत है जी, और बाकी ये है, माननीय कोर्ट का फैसला है। आगे कोई समस्या आएगी तो फिर भी मैं लगातार इस परिवार के साथ खड़ा रहूँगा। जी। सर, पहले बताया जा रहा था कि यहाँ पे पहले प्रेम यादव की हत्या हुई, उसके बाद इनके प्रतिशोध में इनके लोग जाकर के वहाँ पे सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के लोगों को हत्या किए, और 2 घंटे के बाद लगभग हत्या हुई उन लोगों की। और उसके बावजूद भी इन पे कोई एफआईआर, इनके द्वारा कोई एफआईआर नहीं हुआ, इनके परिवार की तरफ से सिर्फ उनके द्वारा किया गया। इस पे क्या कहेंगे? ये गलत है जी, घटना दोनों तरफ से हुई। जी, शासन का प्रयास ये होना चाहिए कि दोनों पक्षों की एफआईआर दर्ज करें, जी, और अगर इस तरीके से नहीं दर्ज करेंगे तो माननीय न्यायालय है, न्यायालय के माध्यम से भी चीज़ें की जा सकती हैं। जी, वो आगे की प्रक्रिया है, जैसे जैसे स्थितियाँ बदलेंगी उस तरह से हम लोग आगे काम करेंगे। जी। अच्छा, वकील साहब, जिस तरह पूरे देश में और पूरे प्रदेश में इस समय अगर कहा जाए तो राजस्व विभाग की वजह से, ज़मीनी विवाद की वजह से लगभग 70% मुकदमा है। 70% अगर कहा जाए तो विवाद इसी पे हो रहा है, ज़मीन को लेकर के हो रहा है। तो सरकार किसी घटना होने से पहले कि जो ज़मीन विवाद है इसको ख़त्म, सरकारी ज़मीन में लोग अवैध कब्जा किए हैं, उसको अतिक्रमण करके, उस हटा करके, ऐसा क्यों नहीं कर रही है? जब तक कि लेखपाल से लेके एसडीएम साहब लोगों तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, राजस्व के मामले ऐसे ही चलेंगे। माननीय हाई कोर्ट में कई लाख केस पेंडिंग हैं, उसका एक मुख्य कारण यही है, जो रेवेन्यू के मुकदमे हैं उनका निस्तारण सही दिशा में किया ही नहीं जाता। गलत रिपोर्ट लगाई, गलत आख्या लगाई है, उसको डिसाइड कर दिया गया। वही चीज़ यहाँ हुई है। तहसीलदार साहब ने इस पक्ष का कुछ भी नहीं सुना, वो सीधे सीधे एक मूड में थे कि हाँ हमें डिसाइड करना, उन्होंने कर दिया। अब डीएम साहब के यहाँ उसकी अपील जाएगी, डीएम साहब उसको बकायदे जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको डिसाइड करना होगा। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि जो विवाद है, दुर्घटना घटित होने के बाद, इतना भयावह घटना होने के बाद जो प्रक्रिया हो रही है कि हम बुलडोजर चलाएंगे, अतिक्रमण हटाएंगे, सरकारी ज़मीन को खाली कराएंगे, जो विवाद है उसको हटाएंगे, तो ये विवाद होने से पहले जब पता है कि ये सरकारी ज़मीन में है, चाहे वो सरकारी ज़मीन में घर बसा हुआ है, तो उसको पहले ही क्यों नहीं किया जा सकता, जहाँ पे विवाद पूरा खत्म हो जाए सबका? मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि ये प्रशासन की लचरशाही है। चीज़ों को सही टाइम पे कर लेना चाहिए, कोई विवाद का कारण ही पैदा नहीं होता। जो इनके यहाँ मामले पेंडिंग है, सही टाइम पे उसको निस्तारित करा दें, वो काम हो नहीं रहा है। बाकी ये मकान बना है, बड़ी मेहनत से बना होगा, इसको गिराने के लिए बुलडोजर तैयार है। परिवार के यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई, इतने लोग मर गए, उस परिवार के भी इतने लोग मर गए, लेकिन इनको यही घर गिराना था। अब तो नहीं गिरेगा बहरहाल, अब ये परिवार जो है सुरक्षित है, और आगे जैसा भी सहयोग रहेगा हम पूरी तरह से करेंगे। अच्छा, ओके साहब, कब तक नहीं गिरने का इसका आशंका है? कुछ लोग बता रहे हैं कि 1 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए, उसके बाद फिर गिरेगा। अभी 2 हफ्ते के अंदर अपील दाखिल होनी है, 3 महीने में डीएम साहब को डिसाइड करना है। अगर पक्ष में करते हैं, सही निर्णय होता है तो वो पक्ष में आएगा। अगर कदाचित ऐसा होता है कि हमारे विपक्ष में आएगा तो फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से हमें फिर रेमेडी मिलेगी। अच्छा, जिस प्रकार से जो नापी हो रही थी, तो यहाँ के वकील साहब जो नापी करवा रहे थे बता रहे थे कि ये पूरी बिल्कुल तरफ से गलत नापी हो रही है। उस समय अध्यक्ष भी थे, तो ऐसा क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही कह रहे थे वकील साहब, गोपीनाथ जी बहुत सही कह रहे थे। पत्थर का चिन्ह जो है वो मिल ही नहीं रहा है। इस समय फसल खड़ी है, वैसे ही इलीगल है, खड़ी फसल में नापी कैसे कर सकते हैं? तो वो तो एक था कि शासन को दबाव बनाना था, इस तरह का काम कर रहे थे, जबकि वो पूरी तरह गलत था। अच्छा, हत्या प्रेम यादव जी की भी हुई है और इनके तरफ अभी तक कोई एफआईआर नहीं किया गया है, तो क्या अब हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब होगा कि नहीं होगा आपके आने के बाद? अब क्या है ना कि एक संभवतः जहाँ हमारी जानकारी है कि एक एफआईआर हुआ है कुछ, तो उसमें आगे जो बयान होते जाएंगे उसी अनुसार जो है जांच अधिकारी अपनी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। अभी संभावना है होने का? बिल्कुल होगी। जो नए बयान आएंगे उसी के अनुसार जब तक जांच अधिकारी आईओ विवेचना करेगा, उसमें चीज़ों को हटाएगा, बढ़ाएगा, ये चलेगा अभी।
ठीक है। हमारे पास साथ अध्यक्ष जी यहाँ के हैं, जिला के अध्यक्ष हैं व्यास जी यादव। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि जब से दुर्घटना हुआ तब से लगातार यहाँ पे ये उपस्थित रहे, लगातार परिवार के साथ खड़े रहे। अब मकान गिरने से मना हो गया है, वकील साहब ने स्टे ले लिया है, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी आप? देखिए, इस मकान के लिए जो यहाँ के जिले स्तर के प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था है जी उस व्यवस्था के तहत जो कार्रवाई की जा रही थी जी वो कार्रवाई जो नापी की जा रही थी मकान गिरवाने के लिए, तो वो नापी सही नहीं हो गई थी। जी इसका हम लोगों ने दबाव बनाया, जी हम लोग गलत साबित किया कि ये नापी जो है कि सिवाना के पत्थर से आए। खुद सिवाना पर मैं गया था, जी जब नहीं मिला तो बगल के गांव जो है ठकुरदेवा के पत्थर से नापी हुआ, तो वो एक गलत नापी थी। पहला चीज़ तो ये कहना है। जी दूसरा ये कहना है कि जो मृतक प्रेमचंद है जी वो निर्दोष थे, जी उनका कोई दोष नहीं, जी और उनकी हत्या हो जाती है और उसके बाद से उसके प्रतिशोध में जी जब भीड़ जुटती है जी तो उसके बाद से दूसरी घटना होती है। जी तो जब दूसरी घटना होती है जी तो जो प्रेम का जो है जी जो निर्दोष हैं तो उनके घर बुलडोजर ले आके खड़ा करना जी ये किस नियम कानून और संविधान में है? जी ये तो है नहीं। जी अब ये जब बुलडोजर आया तो इसका एक जनता में और आक्रोश भड़क गया जी कि ये ऐसा जो है कि सरकार भेद कर गई है, शासन प्रशासन के लोग भेद कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जी और जिस दिन नापी हम लोग कर रहे थे उस दिन लोगों को लग गया कि आज घर गिरेगा, तो 10,000 की भीड़ इस गांव में घुस गई और ये किसी को भनक तक नहीं लगा था। जी। हम लोगों को खुद पता नहीं था कि इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। सड़क पर आए तो काफ़ी भीड़ आई जी और उसके बाद से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संज्ञान में लिया जी और आए थे पिछले 16 तारीख को। तो आप लोगों ने देखा चैनल पर कि जो आक्रोश था वो आक्रोश था, और ये हम लोगों ने तय किया था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आएंगे जी तो वो सीधे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, घटनास्थल को देखेंगे, दोनों परिवार से मिलेंगे। और यहाँ के प्रशासन के लोगों से हमारा जो बात हुआ जी कि उन लोगों ने कहा कि आप उनका कार्यक्रम कैसे होगा। हम कहे कि देखिए 144 धारा लगा है, हमारे लोग एक भी नहीं जाएंगे। जी जो उन लोगों ने समझौता किया उसके बाद से कि हम रुद्रपुर से लेके गौरी बाजार खगो चौराहे पर अपने नेता का स्वागत करेंगे, मौन रहेंगे, कोई माला नहीं पहनाएगा, कोई साथी गिफ्ट नहीं देगा और किसी तरह का नारा नहीं लगेगा। जी। हम लोग मौन होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन उस दिन प्रशासन के लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत धोखा किया और पूरे जनपद की जो सड़कें सील कर दी, और उस सड़क को तो इतना सील किया कि उस पर एक भी चकोट खाली नहीं छोड़ा कि लोग वहाँ जाएं। जी उसके बाद से जब लोग वहाँ नहीं जा पाए तो वो लोग कहीं ना कहीं से घुस करके इस रास्ते से कि जहाँ उनका कार्यक्रम था फतेहपुर गांव की तरफ लोग आ गए। और उसके बाद से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तो जनता का प्रेशर वो सब कुछ ताक तोड़ करके और इनका जहाँ भी बैरिकेटिंग था तोड़ करके भारी संख्या में पहुँचे, और वो तब तक जमे रहे कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चले न जाएं। उनको कहीं ना कहीं शंका थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर थोड़ा सा भी अगर जो किसी तरह से छेड़ा शासन और प्रशासन के लोग तो वो निश्चित कहीं ना कहीं कूच करके और फतेहपुर की तरफ आते या जहाँ भी ले जाया जाता वहाँ हमारे लोग चले जाते। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आ करके और इस परिवार को बहुत ढाढ़स बधाया है, और हम अपने तरफ से माननीय वकील साहब ये हैं हाई कोर्ट के, इनको बधाई देना चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं कि आपने कानूनी लड़ाई लड़ करके और आपने इस घर को बचाने का काम किया है। ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ जमीन स्थलीय स्तर पर प्रशासन से लड़ करके और दोनों तरफ लोग लड़ करके इस घर को बचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और न्याय के हित की बात कर रहे हैं कि जो भी वो न्यायालय फैसला करे उसको हम लोग मानेंगे। जी परिवार के साथ न्याय हो। जी अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए और बार बार कह रहे थे कि हम दोनों परिवार से मिलेंगे, और दोनों जगह गए भी, वहाँ भी गए और यहाँ भी आए। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे का जो लड़का है देवेश दुबे, वो अखिलेश यादव से मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे, हम मिलने से हमको खतरा है। इस पर क्या कहेंगे, कैसा खतरा था उसको? अब देखिए बात तो हमसे भी हुई जी सत्य प्रकाश जी से, वो कहे कि नहीं आएंगे। देवेश द्वेष जी से जी द्वेष जी से बात हुई, वो कहे कि हम आएंगे। जी लेकिन अब किस कारण से नहीं आए। लेकिन घटनास्थल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए और उस परिवार से गए और पूरे घर को देखा, पूरे निरीक्षण किया। और जब इतनी फोर्स लगी है और इतने लोग हैं तो उन लोगों को आना चाहिए। हमारे लोग तो मात्र 15 लोगों का परमिशन मिला था, कोई यहाँ किसी तरह की शंका नहीं थी, लेकिन उनका नहीं आना
अब उस पर हम क्या कहें, अब उनके मन में चाहे जो भी शंका हो, लेकिन वो तो आए थे एक श्रद्धा के भाव से मिलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता कर रहे हैं देवेश दुबे को, और अखिलेश यादव जी यहाँ पे है तो कुछ आर्थिक सहायता की कि नहीं इस परिवार को? देखिए, वो सहायता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ कहा है, करेंगे, और उनके नज़र में है। सभी बच्चों से कहे कि पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ते रहिए, बच्चों को अब ढाढ़स बधाया, हमारे जी में भी लगाया कि ब्याह जी इस परिवार को देखते रहिएगा। तो हम भी लगातार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग आकर के देख रहे हैं, और जो भी सहायता सहयोग होगा पार्टी पूरी मुस्तैदी से करेगी। ठीक है, तो ये रहे देवरिया जिला के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व्यास यादव, और हमारे बगल में है आदरणीय अरुण यादव जी जो हाई कोर्ट के वकील हैं, और एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश में जहां पे देखते हैं कि किसी गरीब और के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उससे उसका निःशुल्क केस लड़ने का काम करते हैं। लगभग हमें लगता है कि दर्जनों केस इन्होंने निःशुल्क लड़ने का काम किया है। यही अरुण यादव हैं जो किसी भी गरीब और लाचार के साथ अगर अत्याचार होता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसके साथ खड़ा होते हैं और उसे उसका निःशुल्क लड़ने का काम करते हैं। जैसे हेमंत यादव देवरिया और चंदौली की निशा यादव, कई लगभग दर्जनों केस इन्होंने लड़ा है। आज देवरिया जिला के प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ खड़ा होकर के इनका भी केस निःशुल्क लड़ने का काम कर रहे हैं, और स्टे भी ले लिया इन्होंने। लगातार इनका प्रयास रहेगा कि इसमें कहीं ना कहीं न्याय हो, अन्याय किसी प्रकार का ना हो और एक तरफा कार्रवाई ना हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।